एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग निर्दोष जानवर की बलि दे रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तब वहां खड़े सारे लोग ये कहकर कि ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसीलिए हम ये करते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस ग्रंथ में किसी निर्दोष जानवर को मरने की बात लिखी हो, वो कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तब वहां खड़े सारे लोग बुद्ध को नास्तिक कहने लगते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं और उस जगह से भी निकाल देते हैं। तब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम लौटते हैं। बुद्ध का एक शिष्य, जो अभी कुछ समय पहले ही आश्रम में आया था, उस हादसे के बाद कुछ सोचता रहता है। बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? शिष्य कहता है, गुरुजी, क्या सच में किसी ग्रंथ में पशुओं को मारने की बात लिखी हो सकती है? और यदि लिखी है तो कोई ग्रंथ गलत कैसे हो सकता है? गुरुजी कहते हैं, ग्रंथ हमें अच्छे और बुरे से ऊपर, सच को, सुख और दुख से ऊपर कर्तव्य को रखना सिखाते हैं। शिष्य पूछता है, गुरुजी, यदि ग्रंथों में ही पशुओं को हत्या करना लिखा है, तो सच, झूठ, कर्तव्य क्या है? कैसे पता चलेगा? शिष्य की इस बात पर बुद्ध उसे जंगल में जाकर ध्यान लगाने को कहते हैं। समय बीतता है और कुछ महीनों के बाद वह शिष्य जंगल से लौटा। शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया। बुद्ध ने शिष्य को अपने जंगल में रहने के अनुभव को आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्यों को बताने को कहा। शिष्य ने गुरुजी और अन्य शिष्यों को बताया, मैंने जब अकेले जंगल में रहकर ध्यान लगाना चाहा तो शुरू के कुछ दिनों तक तो मेरे मन में ख्यालों और विचारों का सैलाब आया, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया, एक दिन ऐसा आया कि मेरे मन में कोई ख्याल और विचार नहीं था। मेरा मन बिल्कुल शांत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एकांत में रहकर हम खुद को जानते हैं। शांत मन से हम अच्छा बुरा, सच झूठ और अपने कर्तव्यों को पहचानने और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए एकांत हमें ध्यान लगाने में, खुद को जानने में, सही निर्णय लेने में सहायक होता है और सही को सही और गलत को गलत बोलने की भी हिम्मत देता है।